वेलकम टू इंडियन स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये आप लोग के आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस क्लास को आप लोग को नॉर्मली तौर पर नहीं लेना है, इसको एंड तक देखना है और 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने का आपका ये टारगेट रहता है, जिसको आपको सक्सेसफुली करना है। जब तक ये सक्सेसफुली आप अचीव नहीं कर पाते हो, तब तक आपको इस वीडियो को देखते रहना है और यही आप लोग के टारगेट होना चाहिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की। तो बी क्या लगती है ए की? देखिए, सी और ए और बी क्रमशः क्या है? भाई और बहन है। तो हमने मान लिया ए और बी भाई और बहन है। अब वो लगा है सी पिता है ए का। सी जो है वो पिता है किसका? ए का है। ठीक है, अब ये पिता है तो मैंने इसको गोल में कर दिया है। डी बहन है सी की। अब डी क्या है? बहन है सी की, तो डी क्या हो गई? बहन हो गई सी की। और ई माँ है डी की। अब इसकी माँ कौन है? ई है, तो ये इसकी माँ है। तो बी क्या लगती है? ई की। अब ये बी क्या लगती है? ई की, मतलब कि मेंशन क्या है? तो लगती है यानी कि लगता होता तो लड़का होता, लगती है यानी कि लड़की है, तो बी ई की क्या लगी? पोत्री लगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाती है? तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भवन निर्माण की सामग्री में जो है सीमेंट भी लगती है और लकड़ी भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 पक्षी कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवे के बाद मगर गरुड़ से आगे है। अब जो बड़ा कौवा है वो क्या है? गरुड़ से आगे है। तो जो बड़ा कौवा हुआ वो हमारा क्या हुआ? गरुड़ से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि पहले उड़ा। ठीक है, लेकिन किसके बाद उड़ता है? कौवे के बाद उड़ता है। तो बड़ा कौवा जो हुआ कौवे से छोटा हुआ एक तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया है? कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में। अब जो कबूतर है कौवा और बड़ा कौवा के बीच में, यानी कि यहाँ पर कौवे से पहले भी क्या होगा? कबूतर होगा। यहाँ पर कबूतर होगा, यानी कौवा बड़ा होगा कबूतर से। उसके बाद छोटा कबूतर कौवे के आगे है, तो छोटा कबूतर कौवे के आगे, तो सबसे आगे कौन हो गया? छोटा कबूतर हो गया सबसे आगे। अब पूछा क्या है सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? तो गरुड़ है सबसे पीछे, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं। ऐसे समीकरण भी आपको देखिए सिंपल फॉर्म में दिए रहते हैं, इनमें कुछ नहीं करना पड़ता है। 6 है तो 6 को सबसे बाद में लिखा है, 4 है तो उसको सबसे पहले लिखा है, 3 को बाद में। इसी प्रकार 6 है सबसे बाद में, 8 को बीच में और 9 को सबसे पहले। इसी प्रकार से 8 को क्या करेंगे? सबसे बाद में लिखा रहेगा, 4 को सबसे पहले और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाली गणितीय चिन्हों के समूह को आप देखिए कि कौन सा जो गणितीय समूह वो रखा जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि हमने 7 × 7 फिर माइनस रखा, पहला ऑप्शन रख रहा हूँ मैं ये, ठीक है। उसके बाद 2 है डिवाइडेड बाई 1। अब देखते हैं क्या होता है। तो 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही रहेगा और 49 में से 2 जाएगा, 12 नहीं बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। अब हमने दूसरा ऑप्शन रखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन रख रहे हैं। प्लस है फिर 7 फिर माइनस है फिर 2 है फिर इंटू 1 है, तो यहाँ पर भी ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें ये वाले क्वेश्चन की, तो इसमें क्या होगा? तो 7 × 7 -2 और क्या है? डिवाइडेड बाई 1। अब देखते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो 49 में से 2 गया, ये भी नहीं होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए। तो 7 + 7 / 2 - 1। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 में से एक क्या? 13, 13 और 7 यहाँ पर क्या हो रहे हैं? 12 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से कहीं गलती कर रहा हूँ। चलिए ऑप्शन बी उठा के देखते हैं। 7 + 7 - 2 × 1, तो 2, 7 में से 2 गया 5, 5 और 7 12, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। यहाँ पर गलती कर रहे थे। यदि एक कूट भाषा में काइंडल को ELDNI लिखा जाता है, तो एक्जोटिक को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब देखना है किस प्रकार से इसको बदला गया है। तो इन्होंने क्या किया है? अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया। देखिए के को सबसे लास्ट में, आई को उसके सेकेंड लास्ट में, एन को थर्ड लास्ट में। इसी प्रकार से हम एक्जोटिक को लिख देंगे। तो सी आएगा, फिर आई आएगा, फिर TO, फिर XE। तो CITOXE ऑप्शन डी में मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु का संबंध दर्शाती है? कुत्ता, पालतू पशु और बिल्ली, देखिए ये दोनों ही क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पालतू पशु कुत्ता भी होता है और बिल्ली भी होती है। यदि किसी वर्ष जो अधिवर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? अब मान लिया मैंने कि पहला दिन कौन सा होगा? 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी को क्या है हमारा? फ्राइडे है। अब आखिरी दिन बोला है, तो अब जनवरी 31 का होता है, सॉरी
अब जो दिसंबर है वो क्या होगा, आखिरी होगा, तो 31 दिसंबर की बात कर रहा है, तो वो भी क्या होगा हमारा फ्राइडे ही होगा। ये आपको ये बात याद रखनी है, जो लीप ईयर्स होता है उसमें समान डे होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 139 140 में क्या करना है, विषम शब्द ढूंढना है, उद्यमी, निवेशक, उत्पादक या निदेशक। अब देखिए इसमें से जो निदेशक यानी कि डायरेक्टर जो अलग है, उद्यमी यानी कि इंटरप्रीनर्स, निवेशक यानी जो इन्वेस्ट करता है, उत्पादक यानी कि जो प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद क्या है, अरबी, सिंधी, हिंदी, जर्मन। इसमें सबसे अलग क्या है, तो अरबी भाषा जो है वो अलग है, हिंदी है, सिंधी और जर्मन ये तीनों भाषाएं, अरबी भाषा तीनों भाषाओं से अलग है। 141 और 142 में क्या करना है, गलत संख्या देखना है। देखिए किस प्रकार से, 4, 11, 30, 61, 128, 219, 346, यानी कुछ ना कुछ तो एक ऐसा बड़ा हो रहा है जो कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं 4 और 11 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर 7 का डिफरेंस है। 11 और 30 में डिफरेंस कितने का, तो आप बोलोगे 19 का है। 30 और 61 में कितने का, 21 का है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 31 का है 30 और 61 में। 61 और 128 में कितने का, 91 का है। और 219 और 346 में कितने का हो जाएगा, 127 का हो जाएगा। इन दोनों में फिर से डिफरेंस देखिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इन दोनों में देखिए कितना हो जाएगा हमारा, तो इन दोनों में हो जाएगा हमारा 31 और 19 में कितना हो जाएगा हमारा, 11 का हो जाएगा। 91 और 31 में क्या हो जाएगा हमारा, फिर से डिफरेंस हो जाएगा तो 61 का हो जाएगा, सॉरी 24 का हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 30 का, और ये हो जाएगा 36 का डिफरेंस हो जाएगा। अब यदि इनमें देखें तो यदि ये 11 होना हो के 18 होता तो 6 होता, 18 से 24, 24 6 30, यानी कि प्लस 6 6 होता है, यानी कि 11 में 7 जोड़ने ऐड करने 7, तो यहाँ पर 61 की जगह क्या होना चाहिए, 67 होना चाहिए। तो 61 जो शब्द है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23, 28, 38, 53, 74, 99। देखिए 23 और 28 में 5 का अंतर, 28 38 में 10 का, 38 और 53 में 15 का, 53 और 14, अब यहाँ पे 20 का होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 73 होना चाहिए था, लेकिन 74 है, तो 74 जो शब्द है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 143 और 144 में जो विकल्प में लुप्त संख्या है उसे ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है, 6 है, 21 है, 24 है, 84 है, 861, 2271, 80, 94 है। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, 6 दूनी 12 और 12 का विपरीत क्रम क्या है, 21, 12, अब हाँ जो 21 है, 21 दूनी क्या हो रहा है, 42 हो रहा है। देखिए 6 दूनी क्या हो रहा है, 12, और 12 का विपरीत क्रम करा 21, 21 दूनी 42, 42 का विपरीत क्रम 24, अब 24 दूनी 48, 48 का विपरीत क्रम 84, 84 दूनी क्या होता है हमारा 168, 168 का विपरीत क्रम 861, 861 दूनी क्या हो जाएगा, तो आप करिए गुणा, 861 दूनी हो जाएगा आपका 2200 सॉरी 1722 हो जाएगा, 1722 का विपरीत क्रम। अब 1722 का आप जब दुगना करोगे तो 2454 होगा, सॉरी 1722, हाँ 2271 का करोगे। अब आप 2271 करोगे तो आपको 4542 मिलेगा, जिसको हम लोग 2454 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 2454 ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, जल्दबाजी में करना है और एक्यूरेट करना है। अब देखिए यदि 926 में से 818 घटाइए तो कितना बचेगा हमारा, 108 बचेगा, और 108 को 4 से डिवाइड करिए तो 27 बचेगा। इसी प्रकार 703 में से 639 घटाइए तो 64 बचेगा, और 64 को 4 से डिवाइड करिए तो 16 बचेगा, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 145 और 46 जो है कथन निष्कर्ष आधारित है, वो हमें देखना है। कथन क्या है, विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है, जनसंख्या विस्फोटन के कारण विश्व की खाद्य समस्या हर वर्ष बढ़ती है, ये कथन है। अब पहला क्या है, जनसंख्या नियंत्रण से विश्व की खाद्य समस्या कम हो जाएगी। दूसरा, अधिक जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता है। ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि दोनों ही निष्कर्ष क्या कर रहे हैं हमारे अवेलेबल हैं, नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर निष्कर्ष एक बार दोनों ही निकलते हैं। कथन क्या है, अनपढ़ लोग गरीब होते हैं। निष्कर्ष, सभी गरीब लोग अनपढ़ होते हैं। दूसरा, कुछ गरीब लोग अनपढ़ होते हैं। तो अब यहाँ पर यदि हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ निष्कर्ष दो निकल रहा है, अनपढ़ लोग गरीब होते हैं, इसका मतलब ये है कुछ जो गरीब लोग हैं ना वो अनपढ़ होते हैं, ये निष्कर्ष निकल रहा है, जबकि पहला नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि केवल निष्कर्ष दो निकलता है। यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ है प्लस, और गुणे का मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो 36। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड है तो 12, प्लस का अर्थ माइनस है तो 4, डिवाइड का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर डिवाइड का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। अब इसे सॉल्व करिए तो 12 तिया 36 और 6 दूनी 12, 3 और 12 15, 15 में से 4 गया 11, सॉरी 12 तिया 36 हो गया, और ये हो गया 6 दूनी 12, 3 और 12 15, 15 में से 4 गया 11, 11 के ऑप्शन में दिया नहीं है। फिर से देखते हैं, 36 इसकी जगह क्या रखना है
माइनस रखना है। अच्छा, माइनस रखना है, किसकी जगह रखना है? मल्टीप्लाई की जगह, क्योंकि मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई कहाँ है? ये है। मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? माइनस है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है। और प्लस का अर्थ क्या है हमारा? डिवाइड है। और डिवाइड का अर्थ क्या है हमारा? प्लस है। और प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड है फिर से। और इसका माइनस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। डिवाइड करिए, 2 3 6, 3 3 का 9। अब यहाँ पर डिवाइड करिए, 4 3 12, 9 और 36 कितना हो गए? 36 9 45, 45 में 3 गया 42, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों को करना है। और देखिए आज बहुत ही फास्टेस्ट वे में कराया है, इसी प्रकार से आप लोगों को भी करना है। थोड़ी गलतियाँ भी हुई है, लेकिन आपको कोशिश करना है गलतियाँ नहीं हों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।